मोहतरम नाजरीन, आज हम आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या लेकर आए हैं। हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा को यहूदियों के घर से आखिर बुलावा किस लिए आया, इस वाक़े को अंत तक जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के घर यहूदियों की कुछ औरतें आई, आकर कहने लगी, ए नबी, हमारे घर शादी है, अगर आप अपनी बेटी को हमारे घर शादी पर भेजेंगे तो हम बहुत खुश होंगे। ये सुनकर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाँ कर दी। इन औरतों का मकसद था कि प्यारे नबी की बेटी को नीचा दिखाना। इनका मकसद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे। इन औरतों का मकसद ये था कि जब फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला इन्हा इस दावत में आएंगी हमारे पास, तो बहुत ही उम्दा किस्म के लिबास हैं, हम वो पहन कर जाएंगी और फ़ातिमा के पास तो कुछ भी नहीं है, फिर हम इसी बहाने से इसका मजाक उड़ाएंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ये किस तरह के कपड़े पहनकर दावत में आई है, और ये माजरा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे। हज़रत बीबी फ़ातिमा ये सारी गुफ्तगू सुन रही थी और इस वक़्त अजान की आवाज़ आई तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी नमाज़ पढ़ने के लिए बैठ गई। नमाज़ पढ़ने के बाद वो दुआ करने लगी कि ए मेरे अल्लाह, मेरे पास पहनने के लिए कोई लिबास नहीं है और मुझे इस बात का कोई शिकवा नहीं है, मगर मैं अब इस दावत में क्या पहनूंगी। अपनी बेटी, अपनी जो प्यारी बेटी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लाडली बेटी है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनकी दुआ सुन लीजिए। और ये जब वो दुआ मांग रही थी हज़रत फ़ातिमा, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुन रहे थे। तो उसी वक़्त अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से कहा कि जन्नत से बेहतरीन लिबास लेकर जाओ और जाकर हज़रत बीबी फ़ातिमा को दे आओ। उसी वक़्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक खूबसूरत लिबास लेकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पर आए और आकर उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त ली और इनके घर में दाखिल हुए और आकर कहने लगे, या रसूलल्लाह, आपकी बेटी फ़ातिमा के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत से बेहतरीन लिबास भिजवाया है और इस लिबास को पहनकर इस दावत में शिरकत करें। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आवाज़ दी और कहा, फ़ातिमा बेटी, तुम्हारे लिए जन्नत से अल्लाह ताला की तरफ से लिबास आया है, तुम इसलिए इसको पहनकर दावत में शिरकत करना। और वहाँ यहूदियों की औरतें अपने अपने गुरूर तकब्बर में थी। इन सब औरतों ने एक से एक बढ़कर बेहतरीन लिबास पहना हुआ था, लेकिन जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस दावत में पहुँची तो सब की सब यहूदी औरतें हज़रत बीबी फ़ातिमा को देखती ही रह गई। यहाँ तक कि इनकी दुल्हन भी हज़रत बीबी फ़ातिमा के लिबास को देखने के लिए आई। कभी कोई हाथ लगाकर देखता तो कभी कोई पूछ रहा था कि फ़ातिमा, आखिर ये लिबास तुमने लिया कहाँ से। इस पर हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ये लिबास मुझे अल्लाह ताला की तरफ से आया है, यानी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हाथ जन्नत से अल्लाह ताला ने भिजवाया है। इन यहूदी औरतों को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी हुई और उन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और अल्लाह ताला पर ईमान ले और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान थी। यहूदी औरतों ने सब ने कलमा पढ़कर मुसलमान किया। उन्होंने इसलिए ऐसा किया था ताकि हम नबी की बेटी को नीचा दिखा सके, मगर नबी की बेटी, उनको, आपको तो पता है उनकी कितना बड़ा रुतबा है, कितनी बड़ी शान है। अल्लाह पाक हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कर दें, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सब के लिए सदका जारिया बन जाए। अल्लाह हाफिज़।